दोस्तों, बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसका होना या ना होना हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम यह सोच लेते हैं कि यह काम नहीं होगा तो वह नहीं होता है, और यदि हम सोच लेते हैं कि यह काम मुझे करना है तो वह अवश्य होगा। इसलिए कभी भी किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारी सोच का पॉजिटिव होना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी की लिखी एक बुक चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ, सोच बदलो ज़िंदगी बदलो, इस बुक का समरी शेयर कर रहे हैं एंड उम्मीद करते हैं कि ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी, इनका जन्म कनाडा में हुआ। ये अब तक लगभग 70 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ ये इनकी प्रमुख बुक में से एक है। इसके अलावा ये ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी के चेयरमैन तथा सीईओ भी हैं। इट मीन्स ही इज़ ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ज़्यादातर इन्होंने सेल्फ हेल्प पर किताबें लिखी हैं कि आप स्वयं की कैसे मदद कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी अमेरिका तथा कनाडा में एक प्रेरक वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये अपनी अधिकतर किताबों में लोगों को सोच बदलकर लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस पुस्तक में कुल 12 चैप्टर्स हैं। हम यहाँ सारे चैप्टर्स को बहुत ही सरल भाषा में सिर्फ 4 पॉइंट्स में समझेंगे। दोस्तों, आप इस बुक को पढ़ने में खो जाए उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑफ कोर्स आपको ये बुक ज़रूर पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट, अपनी सोच बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदलेगी। दोस्तों, हर इंसान की किसी न किसी बात या वस्तु को लेकर अपनी एक निजी धारणा होती है, चाहे वह पैसे के प्रति हो या फिर किसी मान सम्मान के बारे में हो। यदि आपकी सोच पैसे के प्रति छोटी है तो आप कभी भी अधिक पैसे नहीं कमा सकते, तथा इसी प्रकार किसी फील्ड में काम के प्रति जैसी आपकी सोच होगी, ठीक उसी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विलियम जेम्स ने कहा है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और फिर उस छवि को काफ़ी देर तक कायम रखते हैं, तो आप जल्द ही वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था, क्योंकि वो छवि हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। हर कोई दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो। किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, उसे माफ़ करना सीखो, जिससे हमारे दिमाग में कोई उलझन ना हो, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करे, पॉजिटिव सोचे। ये आपके जीवन के स्तर को ना ऊंचा उठा देता है। ये आपको शक्ति देता है और आपको ज़्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराता है। अपने विचारों को चुनो। हमारा दिमाग एक समय पे ना एक ही विचार रख सकता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है, मतलब प्रतिस्थापन का नियम, कि आप अपने निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदल सकते हैं। और लॉ ऑफ हैबिट कहता है कि ये काम आप बार बार करें, जिससे यह आपकी हैबिट बन जाए, और फिर एक बार यह आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई ना, तो आप पूरी तरह से सकारात्मक व्यक्ति बन सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, बड़े बड़े सपने देखो। आपका दिमाग ही ना आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बुरा दुश्मन भी। आपके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको स्वस्थ, बीमार, अमीर या गरीब बना सकते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाने की शुरुआत ना विचार से ही होती है। इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। जॉन रस्किन ने कहा है, आपका दृष्टिकोण ही आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि धनवान बनने का प्रण लो, और इसके लिए ना आप जहाँ हो
वहीं से शुरुआत करो। अपने अंदर परिवर्तन लाएं, इससे आपके लिए नए अवसर पनपते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें एक्सपर्ट की सलाह लें, इससे हमारा रास्ता आसान हो जाता है। और अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लो। अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्य के लिए आप जो भी जितनी भी बातें हैं, हर वो बात सीखिए जो आपको सीखना चाहिए। लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस भी कहता है कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ तब तक अस्थायी नहीं हो सकती जब तक कि इसका आपके अंतर्मन के साथ तालमेल ना हो जाए। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य के साथ अटैच्ड रहिए और हर रोज़ ना बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। ज़्यादा नहीं, बस 1% रोज़ कि आपको बेहतर बनना है। और इसकी शुरुआत ना आप आज ही से करिए, और शुरुआत इसकी कम बोलने से करिए। लोगों को सुनिए ज़्यादा। आप जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, और जितना कम बोलेंगे उतना विचार कर पाएंगे और अपने उन थॉट्स को एक्शन में ले पाएंगे। फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट्स की तरफ, जो है कि विद्वानों की तरह सोचो। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि किसी विषय के बारे में वे वह सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है। कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। नहीं भाई, यह सिर्फ हमारा अहंकार होता है, और यही हमें कुछ नई चीज़ें सीखने नहीं देता। सुकरात कितने महान दार्शनिक हुए, सबको पता है। उन्होंने एक बार कहा था कि जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जब इस तरह की सोच हम विकसित करेंगे ना, तभी हम कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मैक्सवेल माल्ट ने कहा है कि बातों के बारे में वैसा मत सोचो जैसी वो हैं, बल्कि वैसा सोचो जैसी उसे होना चाहिए या जैसी वो हो सकती है। अपनी दिमाग की ताकत को पहचानो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक औसत व्यक्ति में भी छिपी संभावनाएं किसी अनजान महासागर की जैसी होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे ना सिर्फ आज़ादी और सही दिशा का इंतज़ार होता है, फिर वो उभरती हैं, चमकती हैं। दिमाग को स्पष्ट रखो, जिससे आप कुछ रचनात्मक कर सकते हो। माइंड में कोई बेफजूल की धारणाएं न बनाओ। एलेक्स मैकेंजी ने कहा भी है कि हर नाकामी के पीछे कुछ पथभ्रष्ट धारणाएं ही होती हैं। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अपनी समस्याओं को पहचानो और उन्हें मौक़ों में बदल डालो। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, अपना भविष्य खुद बनाओ। हर सफल व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी के दौरान न जाने कितने टेम्परोरी समस्याओं और मुसीबतों के देखा है, यहाँ तक कि करारी शिकस्त का भी सामना किया है। अगर आप भी सफलता की राह पर चल रहे हैं तो आपको भी इस प्रकार की समस्याओं से गुजरना होगा। एक बार जब आपने इन समस्याओं से पार पा लिया ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हों, आपको हार मान लेने की बजाय विषम परिस्थितियों में जोरदार वापसी करने की क्षमता ही आपकी कामयाबी को तय करती है। दोस्तों, यदि आप छोटी तथा संकीर्ण सोच रखते हैं ना और बड़ा नहीं सोच पाते हैं, यदि आप नकारात्मक विचारों से ग्रसित हैं जिससे कि आपका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है, आई होप इस पुस्तक से आपको ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि यह पुस्तक आपको अपनी सोच बदलने से लेकर बड़े सपने देखने की क्षमता को बढ़ाती है। इस पुस्तक के जरिए आप अपनी सोचने के तरीके को बदलकर अपने क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। इस पुस्तक में ऐसे हर तरीके बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो गाइस, ये रही हमारी इस चेंज योर थिंकिंग एंड चेंज योर लाइफ बुक की समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बुक समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए और इंटरेस्टिंग बुक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।